मित्रों जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पर। आज के इस वीडियो में तथागत गौतम बुद्ध के सम्यक मार्ग से जीवन में क्या परिवर्तन तथागत गौतम के आए थे और उनके इस सिद्धांत को मानने वाले आज दुनिया में कितनी बड़ी तरक्की किए हैं, इस संदर्भ में सम्यक दृष्टि का उद्देश्य और सम्यक मार्ग कितना प्रभावी है आज वैज्ञानिक जीवन में, इसी संदर्भ में आपके सामने बहुजन साइंस नामा चैनल के द्वारा प्रस्तुत है। मित्रों, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक दंड, सम्यक कार्य अंत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक जो है स्मृति आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत है। तो आज के इस वीडियो में बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दृष्टि की व्याख्या, जो कि वो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए जब प्रवचक बुद्ध से निवेदन करते हैं कि हमें सम्यक मार्ग के बारे में जानकारी अवगत कराए, तो तथागत गौतम बुद्ध परिव्राजकों से कहते हैं कि हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि ये संसार एक कारागार की तरह है और संसार इस कारागार में कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि वो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैदी को ये भी नहीं दिखाई पड़ता है कि हम कैदी हैं। इतना ही नहीं, बहुत अधिक समय तक इन अंधेरी कोठरी में पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात से भी बड़ा संदेह हो गया कि प्रकाश नाम की कोई चीज़ भी कभी कहीं हो सकती है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की इतनी व्यवस्था डैमेज है कि वो इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उनके मन पर निर्भर करेगी। उनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है, इतना ही कि जिनके पास आँख है वो ये देख सकते हैं कि अंधकार नाम की कोई वस्तु क्या है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल ऐसा है जिसमें संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जा सकता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बना देता है। आदमी को कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वो ये देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वो अंत में उसे मुक्त भी कर दे। इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में तो है, फिर भी वो स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठ सकता है कि एक दिन ना एक दिन वो स्वतंत्र होकर रहे। वो इसलिए कि जब हम किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहिए या ले जाना चाहते हैं, तो हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। और मन ही एक ऐसा है कि हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है
और यही मन है जो हमें कैदी होने से छुड़ाता है। लेकिन मन ही से जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट कर सकता है और मन ही कृत्य को मटियामेट कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। तब परिव्राजक कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो बुद्ध कहते हैं कि अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है, कि यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है। और अविद्या का अर्थ है कि आदमी को दुख को न जान सके, आदमी दुख के नियमों एवं निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्यों को न जान सके। ये सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। सम्यक दृष्टि का मतलब ये भी है कि आदमी कर्म कांड के क्रिया कलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता को मिथ्या धारणा से मुक्त हो, आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो, आदमी यह न समझता रहे कि वह भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई घटना घट सकती है। आदमी ऐसा सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र और जिस आदमी के अनुभव या यथार्था से किसी प्रकार का संबंध नहीं। आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। हर आदमी की कुछ आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए, जिससे हम सामाजिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे हम अपने को ये प्रमाणित कर सकें कि दुनिया का सम्यक दृष्टि मानव जीवन के कल्याण के लिए, विकास के लिए विकास उन्मुख है। सम्यक वाणी का मतलब सत्य बोलने का है। सत्य बोले, आदमी झूठ ना बोले, आदमी दूसरों की बुराई ना करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें फैलाता न मिले, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का कठोर वचनों का व्यवहार न करे, आदमी सभी के साथ विनम्र व्यवहार का वाणी व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ की बेमतलब मूर्खतापूर्ण बातें न करता फिरे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और सो-उद्देश्य हो। जैसा मैंने समझाया कि सम्यक वाणी का व्यवहार किसी के भय को अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। इसका कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा या सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। सम्यक कर्मांत योग व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों को समझें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा जीवन एवं कार्य जीवन जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखा जाए। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हैं तो उन्हें हम सम्यक कार्य कहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही है, लेकिन जीविका कमाने के ढंग में अंतर होते हैं। कुछ तो बुरे होते हैं और कुछ भले भी होते हैं।
तो बुरे ढंग वे हैं जिनमें किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुँचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय के अपनी जीविका चलाता रहे। सम्यक व्यायाम में अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार पर पहुंचने का रास्ता सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम के उद्देश्य 4 है। प्रथम है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा, चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हैं। तीसरा, चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा, उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों को और भी अधिक वृद्धि करना, उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब कि हर बात पर ध्यान दे दिया जाए। मन की सतत जागरूकता, मन में चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का एक दूसरा नाम है। इस प्रकार परिव्राजक तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से सहमत होते हैं कि दुनिया में अगर हमें वैज्ञानिक पद्धति को लेकर के वास्तविक जीवन जीने का मौका मिलता है तो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जन के अंदर सम्यक मार्ग होना जरूरी है, क्योंकि सम्यक मार्ग से व्यक्ति के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, आडंबर, व्यभिचार, ऊंच नीच, भेदभाव की जो खाई मनुष्य के अंदर खड़ी है, वो एक दर्पण के समक्ष देखने का मौका मिलता है और ये समझने का मौका मिलता है कि प्राणी जीवन में सब एक जैसे हैं और ये सम्यक दृष्टि यही व्यक्ति को अवगत कराती है। तो इस प्रकार व्यक्ति को सम्यक दृष्टि का जीवन अपनाते हुए व्यक्ति को चलना चाहिए। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी बेहतर ज़िंदगी यापन करने के माध्यम की मिली है और आपको पसंद आई है तो लाइक और करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमी महसूस होती है तो कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।